जय श्री राम दोस्तों। आज हम भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में चर्चा करें। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार शंकर जी के अंश अवतार श्री दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। तभी एक विद्याधारी के हाथ में एक दिव्य माला की सुगंध से वो वन प्रदेश सुगंधित हो रहा था। विद्याधारी ने अपनी ओर मुनि को आते देख वो दिव्य माला उनको प्रदान करके प्रणाम किए और मुनि वो माला को अपने मस्तक पर ग्रहण करके फिर से पृथ्वी पर विचरने लगे। मुनि ने देखा अपने ओर मतवाले ऐरावत हाथी के ऊपर देवराज इंद्र आ रहे हैं। इंद्र को देख मुनि ने वो माला इंद्र को प्रदान किए, पर इंद्र ने वो माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिए। वो दिव्य माला के सुगंध के कारण वो हाथी मतवाला होके अपने सूंड से वो माला को नीचे फेंक कर अपने पैर में कुचल दिया। ये सब देख मुनि ने अपना अपमान हुआ जानकर अत्यंत क्रोधी हो गए और देवराज इंद्र को क्रोध से शाप देने लगे। मुनि ने कहा, हे अभिमानी इंद्र, जिस ऐश्वर्य के अभिमान से तूने मेरा अपमान किया, कुछ ही दिन बाद तेरा वो ऐश्वर्य तुझसे छिन जाएगा, तेरा स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा। ऐसा सुन के देवराज इंद्र हाथी से उतर के मुनि को प्रार्थना करने लगे और क्षमा मांगने लगे, मगर मुनि ने उनकी एक न सुनी और अपने रास्ते चल दिए। और देवराज इंद्र ने ऐरावत पर बैठकर अमरावती चले गए। तभी से इंद्र के साथ तीनों लोगों का वृक्ष लता क्षीण होने लगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होने लगा, यज्ञ का होना बंद हो गया, सभी अशुभ लक्षण होने लगे। तभी राक्षस स्वर्गलोक पर आक्रमण करके स्वर्गलोक का अधिकार कर लिया और देवताओं को विताड़ित कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी को अपनी दुर्दशा बताने लगे। ब्रह्मा जी उन सबको लेके सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु जी के पास क्षीर सागर में चले आए और सारे देवता और ब्रह्मा जी के साथ श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे। प्रभु उनकी स्तुति में प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हो गए और देवताओं की सारी बात सुनकर उनको बोलने लगे, तुम लोग राक्षसों के साथ एक संधि करो। तुम देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से देवता लोग तुम अपना ऐश्वर्य वापस पा सकोगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे दिव्य रत्न के साथ अमृत कलश भी प्राप्त होगा, जिसको पीने से मृत्युंजय हो जाओगे। ये सब सुन के देवता लोग राक्षसगण के पास चले गए और उनको अमृत कलश के बारे में सूचित करके उनसे संधि कर लिए। देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और मंद्राचल को मंथनी और बासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ करने लगे। तब समुद्र की अथाह जल में मंद्राचल डूबने लगा और समुद्र मंथन
रुकने लगा, तभी देव और दानव की स्तुति से भगवान विष्णु कूर्म अवतार धारण किए और अपने ऊपर विशाल मंदराचल को धारण करके फिर से देव दानव को समुद्र मंथन की कार्य में सहायता करने लगे। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, पहले हलाहल विष का आविर्भाव हुआ। वो विष की ज्वाला से देव और दानव जलने लगे। तभी महादेव उस विष को अपने गले में धारण करके नीलकंठ हो गए। तभी से महादेव को नीलकंठ कहा गया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों का आविर्भाव हुआ था। वो हैं हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माँ लक्ष्मी, वरुणी, चंद्रमा, पंचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अमृत कलश। जब अमृत का प्राप्ति हुआ तब देव और दानव आपस में लड़ने लगे। अगर राक्षसों को वो अमृत कलश प्राप्त हो जाता तो इस धराधाम में पापाचार बढ़ जाता। इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को भ्रमित करके देवताओं को अमृत